Hello bachon, let's read this question and the question says that the mean and variance of five observations are 6 and 4 respectively. If three of these are 5, 7 and 9, find the other two observations. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास मीन और वेरिएंस जो है फाइव ऑब्जर्वेशंस के वो हैं 6 एंड 4 और हमारे पास थ्री ऑब्जर्वेशंस गिवन है यहाँ पर 5, 7 एंड 9। तो हमें अदर टू ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि क्या होंगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट वेरिएंस वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन xi square by n minus x bar square where x bar represents mean। तो हमारे पास वेरिएंस जो है ये इक्वल होता है समीशन एक्स आई स्क्वेयर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वेयर के। और यहाँ पर एक्स बार हमारा क्या है, मीन, और एन है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम अगर देखें तो मीन हमें क्या गिवन है, यहाँ पर मीन हमें गिवन है यहाँ पर 6। और हम जानते हैं कि मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आएगा समीशन एक्स आई बाय एन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो 5 प्लस 7 प्लस 9। अब यहाँ पर हमें अदर टू ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है, तो उन ऑब्जर्वेशन को हम ले लेते हैं ए और बी। ए और बी मान लेते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5 और मीन हमारे पास इक्वल गिवन है 6 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा ये 21 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। तो ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ए प्लस बी हो जाएगा 9। और वेरिएंस जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस वेरिएंस में हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स आई स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स हैं या ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है इनका स्क्वायर का सम। तो यानी कि 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर प्लस, फिर प्लस हमने दो नंबर्स क्या क्या लिए हैं, ए और बी। तो ये आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। तो एन क्या है हमारे पास, एन है 5 माइनस, तो यहाँ से ये हमारे पास एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार क्या है हमारे पास, मीन। तो मीन क्या है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और वेरिएंस में गिवन है यहाँ पर 4। तो अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा माइनस 180 और जो हमारा 5 है यहाँ पर उसे हम आरएचएस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 155 और ये है हमारा 155 माइनस 180 इज इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये आएगा हमारे पास माइनस 25 और ये इज इक्वल टू 20। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यहाँ पर 45। जैसा कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास a प्लस बी क्या आया था, यहाँ से अगर हम देखें तो ये था हमारे पास 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है 45 प्लस 2ab। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 2ab इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमारे पास ए बी हो जाएगा 18। अगर ए बी 18 है तो हम क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 18 बाई बी। तो a प्लस बी हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर a प्लस बी गिवन आया था हमारे पास 9 बेसिकली। तो हम a की जगह क्या रखेंगे 18 बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो ये होगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 9b एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसे अब अगर हम इसके यहाँ पर अब अगर हम फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स आएंगे इसके b-3 इंटू बी प्लस ये b-6, b-3 और b-6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, b एक तो आएगा 3 और एक b आएगा हमारे पास 6। अब यहाँ से हम जैसा कि जानते हैं कि a प्लस बी हमारे पास गिवन है यहाँ पर
9। तो हमारे पास जब हम B3 लेंगे तो ए क्या आएगा, ए आएगा तब हमारे पास 6। और जब हम B6 लेंगे तो ए क्या आएगा, ए आएगा 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स होंगे, या फिर हम कहें कि अदर टू ऑब्जर्वेशंस होंगी, अदर टू ऑब्जर्वेशंस आर 3 and 6, 3 and 6 होंगे यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।